हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के साथ। तो ये जो मैंने ब्लॉग है ना, तो मैंने सुबह से बनाना ये स्टार्ट किया था। तो बच्चे आज जो स्कूल नहीं गए थे, बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं थी, अज़ान का पेपर था तो बस वो गए थे। और हस्बैंड ने भी छुट्टी कर ली थी ना, और सर्दी को इतनी थी तो बस दिल नहीं करता है। तो हस्बैंड ने कहा मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, अभी मेरी छुट्टियाँ भी बाकी हैं। अच्छा, सर्दियों में क्या है कि आप कितनी ही जल्दी आँख खोलो ना, तो आपको इतनी सुस्ती आती है और दिल भी नहीं कर रहा होता है ना ब्लैंकेट में से निकलने का। बस यही लग रहा होता है कि अब उठेंगे अब उठेंगे। तो उठते उठते थोड़ा इंसान लेट ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अज़ान भी आ जाएंगे ना, तो मैं एक साथ आप सबको नाश्ता दे दूँगी ना यहाँ पे। पहले मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी, उसके बाद में सबको उठा लूँगी, ताकि जितनी देर में मैं चाय निकालूँगी तो सब कोई शावर करेगा, कोई मुँह वॉश वगैरह करके सब एक साथ जो है यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे, और साथ में यहाँ पे तो मैं एक तरफ मैंने चाय भी रख दी थी। अच्छा, क्या होता है कि एक साथ कर दो ना, एक साथ नाश्ता कर लें और एक साथ में बनाऊँ, तो मुझे लगता है कि फिर मैं भी एक साथ ही बैठकर नाश्ता कर लूँगी। लेकिन इस तरीके से फिर भी आपका उस तरीके से पेट नहीं भर पाता है। अच्छा, यहाँ अज़ान कह रहे थे कि मम्मा आप छोड़ें, यहाँ पे वीडियो के चक्कर में क्या लग गई हैं आप, मुझे जो है ना नाश्ता दे दें, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो अच्छा, मुझे भी यही था कि हाँ, इसको भूख लग रही होगी, इसलिए कि सुबह बिल्कुल भी अज़ान जो है ना नाश्ता नहीं करके गए थे। तो यहाँ मैंने कहा कि चलो मैं आपको अंडा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अज़ान को नाश्ता दे रही थी साथ में। अच्छा, बच्चियाँ उठ रही थी, कोई मुँह धो रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं अज़ान को यहाँ पे नाश्ता दे देती हूँ। तो वो ये वाला अंडा खाना बहुत शौक से पसंद करते हैं ना, कुटी हुई मिर्च, नमक और हरी मिर्च का। अच्छा, मुझे भी इस टाइप का ही अंडा पसंद है ना, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। और ज़्यादातर तो मुझे, अगर मैं बाहर कहीं जाती हूँ ना ट्रिप वगैरह पे या कहीं घूमने, तो बाहर अगर कहीं स्टे करते हैं, तो मुझे नाश्ता जो है ना, अंडा जो है, मुझे इसी तरीके से बाहर का इसी तरीके से अच्छा लगता है। तो घर में भी मैं इसी तरीके से कोशिश करती हूँ कि यही वाला अंडा बनाऊँ। तो अज़ान को भी बहुत पसंद है ना। अच्छा, दोनों बच्चियाँ जो है वो हाफ फ्राई खाती हैं, थोड़ा जर्दी वाला खाती हैं। तो ये कहती हैं कि मम्मा ज़्यादा जर्दी को है ना वो मत करिएगा आप। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जो हर हर किसी की है ना डिमांड बच्चों की नाश्ते में लेदा लेदा हो जाती है जब अंडा बनता है ना। तो यहाँ पे बस चाय भी रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं चाय निकाल ली थी। चाय जो है ना, अच्छा सर्दियों में गर्म ही अच्छी लगती है ना, ठंडी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी अच्छा, मेरा क्या है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो मैं जो चाय जो है ना, मैं थोड़ी ठंडी ही पीती हूँ। मुझसे गर्म नहीं बिल्कुल पी जाती। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुँह जल गया या मेरे छाले हो जाते हैं गर्म चाय पीने से ना। तो मैं थोड़ी ठंडी ही पीती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने अज़ान के लिए और अपने लिए नाश्ता रख दिया था। हस्बैंड भी आ रहे थे तो साथ में, अच्छा वो तो अंडा नहीं खाते ना हस्बैंड, तो उनका यही होता है कि या तो वो दूध ले लेते हैं या ये चाय वगैरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन नाश्ता भी सबने कर लिया था। तो उसके बाद आज हम लोगों को जाना था। आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा डिनर जो है रात में हम लोग बाहर कर लेते हैं ना, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं हस्बैंड से यही कहती हूँ कि जैसी भाई 1 तारीख आए ना, तो आप हर मंथ हमें बाहर खिला दिया करें। एक दिन तो हमारा राइड बनता है ना, हर मंथ तो हमारा राइड बनता है। तो ये हस्बैंड बस तैयार हो गए थे तो वो आ गए थे। उसके बाद तो हमारे अच्छा करीब ही नज़दीक है ना ये रिदान मंदी हाउस। तो यहाँ से घर से ही बच्चों ने कह दिया था कि मम्मा आज मंदी खाएंगे, तो यहाँ हम मंदी खाने रिदान हाउस आ गए थे। तो ये हमारे घर के बिल्कुल तकरीबन 8 से 10 मिनट का रास्ता है। तो ये बहुत नज़दीक है, हमारे बिल्कुल घर के सामने ही है, थोड़ा ही रास्ता है, एक ही सड़क है ना। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। अच्छा, यहाँ क्या था कि जब तक यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है और हट्स भी बने हुए हैं ना, तो ये इतना अच्छा माहौल था ना यहाँ के, और इतना गर्म था। तो उसके बावजूद कुछ फैमिलीज़ ने ना यहाँ पे तो एसी भी स्टार्ट करवा दिए थे। तो हमारा भी एसी स्टार्ट कर दिया था। तो हमने यही कहा कि नहीं भाई, ये वाला एसी तो आप बंद करें। और इतना अच्छा माहौल लग रहा था, पुरसुकून गर्म, और एक अपना ही माहौल था ना। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि मैं, अच्छा मंदी मैंने खाई थी सऊदीया में ना, मैं जब उम्रा करने गई थी, तो मुझे वहाँ की मंदी को इतनी पसंद नहीं आई थी ना। तो बच्चे कहने लगे मम्मा हम तो मंदी लेंगे। तो मुझे लग रहा था यार मंदी मुझे पता नहीं कैसी लगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो हस्बैंड ने कहा चलो आप प्लेटर देख लेते हैं, उसमें क्या होगा कि कबाब वगैरह भी होंगे और सारी चीज़ें होंगी। तो हमने फिर यहाँ पे फिर हमने जो डिसाइड किया ना, वो यहाँ पे डिसाइड किया तुर्किश बारबी प्लेटर। तो इसमें सारी चीज़ें ऐड थी, और इतना कोई मज़े का कोई खाना यहाँ का होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। तारीफ़ भी बहुत सुनी थी, तो हमने सोचा इस दफ़ा मंदी चले जाए ना, रिदान मंदी हाउस। अच्छा, यहाँ पे सूप जो था ना कॉम्प्लीमेंट्री था यहाँ पे। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी
कि सूप तो फी पर्सन ही देंगे ना, तो कहने लगा नहीं कम्प्लीमेंट्री है, सबको ही मिलेगा। और कोई इतनी यखनी यहाँ की इतनी कोई लजीज थी ना, तो मैंने सोचा मैं भी घर पे जाके इसी तरीके से ट्राई करूँगी। लेकिन हर चीज़ का एक, हर होटल का, हर घर का, हर लेडीज़ का, हर शेफ़ का अपना एक ही मज़ा होता है ना। सबके हाथ में एक अपना ही टेस्ट होता है, तो यही होता है। और उसके बाद यहाँ पे बस ये लेकर आ गए थे गर्मा गर्म, बहुत अच्छा सर्विस भी इनकी बहुत जल्दी कर रहे थे ना। ये नहीं था कि भाई बार बार कहना पड़ रहा हो या आगे से गायब हो गए हो, नहीं, बिल्कुल हर हट्स के पास इन्होंने एक जो है अपनी जो है लेबर खड़ी करी हुई थी ना। तो ये कोई, जब ये देखा ना कबाब और ये ड्रम स्टिक वगैरह थे इसमें प्लेटर में, कोई ये आई थिंक 4000 मेरा ख्याल से 700 की थी ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम सब ने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो सब बस, कोई बच्चों का होता है ना कि कोई अपनी पिक ले रहा था, तो कुछ इसी तरीके से बस ये था। तो मैंने कहा चलें भाई मैं तो खाना स्टार्ट करूं, मैं तो अपने कबाब उठाती हूँ और पूरी उठाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी उठी। अच्छा, इनकी पूरी भी इतनी बड़ी थी कि अगर जो इंसान 2 पूरी खाए ना, तो उसके लिए एक ही पूरी जो है पूरी या पराठा, आई थिंक इसको यही कहते हैं ना, तो यही काफ़ी थी। उसके बाद हमने खा लिया, तो बहुत इन्जॉय किया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और ये एंड तक वॉच कीजिएगा ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।